Hello dear students and would-be teachers. This question is from Youth Competitive Guide, Youth Competitive Times. Alpha, beta, gamma be the roots of the equation x cube plus px square plus qx minus r equal to 0. This has to be calculated. आपका एग्जाम जो 3 जून और 4 जून को होने जा रहा है उसी को लेकर मैं ये यूथ कम्पिटिटिव गाइड्स के क्वेश्चन से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कोप एकेडमी माय यूट्यूब चैनल। यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ fully free from my YouTube channel. Let's do the question. Alpha, beta, gamma be the roots of the equation. This and this has to be calculated. Let's start. Solution. अगर इसको सॉल्व करना है हमें अल्फा सबके स्क्वायर्स है, इस पे फार्मूला हम लगा सकते हैं। पहले एक बात जान लो कि अगर इसका ये अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आ जाएगा माइनस पी। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा ये आ जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू बाई सी बाई ए होता है। तो और अल्फा बीटा गामा ये आ जाएगा आपका, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, माइनस आर है प्लस आर है, अंदाजा था कि प्लस आर ही होगा। तो ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, तो आर माइनस आर आ जाएगा। अब इसको यूज करना है यहाँ, इसका एक फार्मूला होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा होल स्क्वायर प्लस होता है इसमें 2ab 2bc 2ca, तो उसी को सब्ट्रैक्ट कर दें। 2ab इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा गामा बीटा स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस इन दोनों का हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा, ये आपका बनेगा। इसकी वैल्यू क्योंकि हम जानते हैं माइनस पी स्क्वायर। 2 यहाँ अल्फा बीटा और गामा ले लो कॉमन, पहले मिलेगा बीटा, फिर दूसरे मिलेगा गामा, तीसरे मिलेगा अल्फा। तो वैल्यूज रख दें, पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ माइनस आर आएगा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी थर्ड से माइनस पी ले आए, सेकेंड से ये क्यू आ रहा है, सेकेंड से हम लेंगे क्यू स्क्वायर। और अल्फा बीटा गामा माइनस पी फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो देख लेते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। पी स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू क्यू है, क्यू स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस 2 पी आर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पी है, वहां से देख लिया जाए, बल्कि माइनस पी है, इसकी वैल्यू माइनस आर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 पी आर। ऑप्शन ए बी सी जो भी ऑप्शन हो आप कर लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। You students, this question is from Youth Competitive Times. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीटीजीटी जो एग्जाम 3 जून और 4 जून को होने जा रहा है। चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन सॉल्यूशन। एक्स क्यूब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पे माइनस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, तो 2/1 इक्वेशन फर्स्ट, x1 x2 मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा c बाई ए, तो 4/1 4 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, क्यूब के लिए आप फार्मूला देख लो, x1 प्लस x2 क्यूब, क्यूब में एक टर्म आता है प्लस 3ab,
तो वो 3ab सब्ट्रैक्ट कर दो, 3ab प्लस a प्लस बी। चलिए इसकी वैल्यू हमें पता है 2 का क्यूब हो गया, 3 इंटू प्रोडक्ट 4 सम 2 8 माइनस 3 2 जा 6 24, तो आपका आ गया -16। -16 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यूथ कॉम्पिटिटिव गाइड से लिया गया है, 2021 में यूपीटीजीटी में आया हुआ है, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये कुछ क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन इसको खास बनाता है, इसको स्पेशल बनाता है। दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग स्पेशल बिकॉज ऑफ दिस मोड। तो लेट्स डू द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन, एक्स मोड मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लो। ये x आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, x निगेटिव आएगा इफ x इज लेस देन 0। फिर तो यूज कर लेते हैं, केस फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ले लिया जाए तो प्लस 3x इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया जाए तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आने वाला है। x की वैल्यू 2 आई जो कि रियल वैल्यू है, x की वैल्यू 1 आई जो कि रियल वैल्यू है। दो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं रियल में। अब देख लेते हैं माइनस आए तो यहां पे देख लेते हैं। केस सेकंड, केस वगैरह कुछ ना लिखो, बस लिख दो x स्क्वायर, यहाँ पे चूंकि ये माइनस में लिया जाएगा तो ये प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 x प्लस 1, ये कैसे करते हैं, इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए और एडिशन पे ये आना चाहिए। यहाँ एडिशन पे देखिएगा दोनों -1 -2 का एडिशन -3 आएगा, +1 +2 दोनों का एडिशन +3 आएगा। तो x इज इक्वल टू -2 रियल वैल्यू, x इक्वल टू -1 रियल वैल्यू। तो आपको 4 रियल वैल्यूज मिल गई हैं, 4 रियल सॉल्यूशंस मिल गए हैं। तो ऑप्शन दिया है 2 3 1 4, 4 इज द A is the correct option. This inequation has come in many exams. Youth Guide has mentioned that this inequation has come in many exams. So this question is very much important for your TGT exams. TGT exams is going to happen on 3rd of June and 4th of June in 2026 in this year. Let's start the question. A B C ऑप्शन हमने लिखा नहीं है, कोई देखेंगे कोई ऑप्शन होगा। x प्लस 3 इज बिगर देन 10, ऐसे नंबर्स रखिए कि बिगर देन 10 आए। तो अगर 0 रख देंगे तो बिगर देन 10 नहीं आएगा, 10 रख देंगे आएगा, 7 रख दें तक आएगा, -7 रख देंगे नहीं आएगा। तो देख लेते हैं x प्लस 3, ये आपका इस तरह ले लें तो x 10 माइनस 3, तो x 10 माइनस 3 7, x की वैल्यू हमें 7 से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो x बिलोंग करता है इसको 7 से बड़ी, 8 9 10 इस तरह से। 7 को इंक्लूड करना है तो हमें लगाना है क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, एक कंडीशन ये आ गई। और अगर हम ऐसे ले लें x माइनस 3 x प्लस 3 10 से बड़ी वैल्यू, तो -x -3 10 से बड़ी वैल्यू लानी है, -x ये उधर चला जाए, 10 प्लस 3 13, -x को 13 से बड़ा रहना पड़ेगा, तो x को लेस देन होना पड़ेगा 13 से। ऐसे कर ले तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 से छोटी, यानी -14 -15। तो x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर और 13 तक आएगा, ये -13 तक आएगा। तो जो x का कॉमन
होगा वो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों सेट्स के। 7 to infinity and union of this set minus infinity to 13 क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए। अब एक बात देख लीजिए कि ये 7 और 13 देख लीजिए, 7 इधर पड़ेगा पॉजिटिव, इधर कहीं 0 पड़ेगा, इधर कहीं -13 होगा, नियर अबाउट अंदाजा कर रहे हैं। इसके बीच की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इन दोनों के बीच की। जैसे 0 रख दो, देखो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 10। 1 रख दो, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 1। तो पता चला कि इधर की वैल्यू सारी पॉजिटिव दे रही है हमें और इधर की वैल्यू सारी पॉजिटिव दे रही है। ये जो है सब्ट्रैक्टेड है, ये सेट सब्ट्रैक्टेड है। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते थे कि x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ -13 to 7। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। सारे रियल नंबर्स पॉसिबल हैं। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दोज एलिमेंट्स आर नॉट satisfying द गिवन इनइक्वेशन। बट ये दिया नहीं है, ये वाला दिया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। और ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज कम इन पीजीटी, केवीएस पीजीटी, या इस तरह से पीजीटी में आया है, शायद हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है। देख लेते हैं, हाँ हरियाणा पीजीटी में आया हुआ है। ये सोल्यूशन करते हैं इसका। ये इनइक्वेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस है लेस देन √5। अगर अल्फा बीटा रूट्स मान लिए जाए तो अल्फा प्लस बीटा अगर लिए जाए तो वो हो जाएगा -b/a, तो -a/1। और अल्फा बीटा और टू 1/1 तो 1 आएगा। c/a होता है पॉजिटिव। और अल्फा माइनस बीटा इज गिवन √5। मॉड लिख लें, पता नहीं बीटा बड़ा है या अल्फा बड़ा है, तो फिर डिफरेंस ले लिया, ये गिवन है। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर करो तो फिर अब चाहे जो बड़ा हो ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू √5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा पहले से है, √5 इधर सोल्यूशन कर दिया जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है आपको, -a²। ये 4 अल्फा बीटा होने जा रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पता है, √5 a² इक्वल टू √5। ओह, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो 5 हो गया ना। 5 हो गया है, 5 + 4 तो a² इज इक्वल टू 9। a² प्लस माइनस 3 आएगा √9। तो a कहाँ बिलोंग करता है, -3 और +3 के बीच में, +-3 आया हुआ है। तो डिफरेंस उसके रखने के लिए -3 +3 को बिलोंग करेगा। एक काम और कर सकते हो, इसको और अच्छे से दिखा सकते हो, तो ये कर सकते हो, तो 9 a mod इक्वल टू 3², दोनों तरफ से हटाओ, a mod इक्वल टू 3, तो a होगा ग्रेटर देन -3 स्मॉलर देन 3। तो 3 और -3 के बीच में वैल्यू आएगी, इसके -3 और 3 के बीच में रहेगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, और सब में इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, यही वैल्यू होगी। आप 2 ले लो, 3 ले लो।